फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और आज हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोवलेंट बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीएन लेविस इन 1916। कोवलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था जीएन लेविस ने इन 1916 में। और कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें दो एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली दिस बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनती है। इसमें टू मेटल्स कैन नॉट फॉर्म मोर देन थ्री कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तीन से ज्यादा नहीं बन सकते। एक दो तीन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। और कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल करते हैं तो आप हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन में वैलेंस शेल कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल उसके। और दूसरा हाइड्रोजन ले लो, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। फिर ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो क्या बन जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से ये अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। इस प्रोडक्ट टेबल में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हेलियम, जो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो तो उसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जब ये यहाँ से मूव करेगा ऐसे और ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा तो इन्हों की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अपना म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेयर में इसी तरीके से घूमते रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा आप एग्जांपल ले लो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 न्यूक्लियस। और इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। और एक दूसरा ऑक्सीजन ले लो, ये आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 4 6 8। तो इसका क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा। इसके काउंट करो, 2 4 6 8। इसका भी क्या हो गया? डुप्लेट पूरा। इसी तरीके से वो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे और क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से और नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। और एक एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन का। ये एग्जांपल था O2 का, ये N2 का। और इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 नाइट्रोजन के न्यूक्लियस। 1 2 5। ये कितने हो गए नाइट्रोजन के? 5। ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो इसने क्या बना? 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। और आपस में इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो 1 2 3 3 6 और 2 कितने हुए? 8। तो इसका भी बैलेंस पूरा हो गया। और इसके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी बैलेंस पूरा हो गया। इसी तरीके ये भी इलेक्ट्रॉन अपने ऐसे मूव करते रहेंगे। उनके जिस साइड से आप उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो दोनों की साइड 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड अपना बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। डबल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके क्या है? टाइप्स हैं इसके। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड की एक प्रॉपर्टीज है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक
बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं कोवलेंट बॉन्ड? इसलिए इसके बीच जो ये कंपाउंड बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसमें आयंस नहीं क्रिएट होते हैं, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए उस कंपाउंड में आयंस का होना जरूरी है, इसलिए एब्सेंस ऑफ क्या होती है, एब्सेंस ऑफ आयंस, आयंस नहीं होते, इसीलिए ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल ले लो, ये डायरेक्शन में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, किसी न किसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरीके से उसकी तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस, 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 जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसी वजह से इसकी लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होती है, आयनिक बॉन्ड की क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, और लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है। और जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्यों, उसके बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स में स्ट्रांग होती है, इसलिए उसमें हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसमें वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होती है, तो इसमें क्या होते हैं, लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है। सो दैट वाज अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोलरिटी, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। थैंक्स।